अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई सारे एपिसोड्स बनाए। उसमें हमने अभी तक ये जाना था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने छोटे भाई यानी बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया था, फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम के पास उनके लड़के वापस गए और याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनको वापस भेजा तो आखिरकार क्या मामला पेश आया, उसके आगे की बातों को आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार इतने दिनों के बाद वो वक्त आखिर आ गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अपने भाइयों के सामने जाहिर कर दिया और बता दिया कि जिस बच्चे को तुमने कुएं में फेंका था, जिस बच्चे को तुमने चंद खोटे दिरहमों के बदले बेच दिया था, वही बच्चा आज मिस्र का बादशाह बना हुआ है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार वो वक्त आ चुका था। आज हम इंशाअल्लाह इसी बारे में जानेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कैसे ज़ाहिर किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहें तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में सूरह यूसुफ़ में इसका तज़किरा किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुछ खबर है तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे। उन्होंने कहा, क्या सचमुच आप ही यूसुफ़ हैं? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया, बेशक जो परहेजगारी और सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों के अज्र को कभी ज़ाये नहीं करता। हज़रात मोहतरम, जब भाइयों ने आकर गल्ला का मुतालबा किया और इशारे से कहा कि हम पर रहम करे, मकसद कुछ ये भी था कि बिन्यामीन को छोड़ दो, लेकिन ज़ाहिर तौर पर नहीं कह रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही या इल्हाम के ज़रिए मुत्तला कर दिया कि उनको उनके बाप ने इसलिए भेजा है कि यूसुफ़ और उसके भाई को वो तलाश करें। तो आपने जब ये देखा कि अपने ये तमाम के तमाम माजरा को ज़ाहिर ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपने ख़ुद ही कलाम का आगाज़ फरमा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भाइयों से कहा, वो ख़त जो तुम्हें बाप ने मेरे लिए दिया है वो मुझे दे दो। उन्होंने जब ख़त दिया जिसमें तहरीर था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़त में लिखा था कि हमारा ख़ानदान शुरू से ही मसाइब व आलाम की आजमाइशों से गुज़र रहा है। मैं उस दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह का पोता हूँ जिसके हाथ पाँव बांध कर आग में डाल दिया गया था। अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी। मेरा एक प्यारा बेटा यूसुफ था जिसे उसके भाई साथ ले गए, लेकिन वापस आकर उसके खून आलूद कमीज़ मुझे पेश कर दी कि उसे भेड़िया खा गया। रो रो कर मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। फिर उसके दूसरे भाई बिन्यामीन को गल्ला लेने के लिए साथ ले गए। चोरी के इल्ज़ाम में ने उसे भी अपने पास रख लिया। हमारे ख़ानदान का शैवा चोरी करना नहीं है और ना ही हमारा ख़ानदान चोरी करने के लिए पैदा किया गया है। तुम मेरे बेटे को वापस कर दो वरना मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ अपने रब के हुजूर दुआ करूँगा। ये ख़त पढ़ते ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा रिक्कत तारी हो गई। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाई कुएं में फेंक रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में इल्क़ा किया था कि तुम ज़रूर भी ज़रूर
ان کو ان معاملات کی خبر دو گے۔ اس وقت تو یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیسے اور کس وقت اور کس حال میں بھائیوں کو بتاؤں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت آپ بچپن کی وجہ سے عاجز و ناتواں تھے اور بھائی بڑے قد آور اور جسیم اور طاقتور تھے، لیکن آج یوسف جو ہے وہ شاہی تخت پر جلوہ گر تھے اور آپ کے بھائی بڑے ادب اور احترام سے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے غلے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یوں کہے کہ کل کے طاقتور تھے آج سراپا عجز بن کر بیٹھے ہیں، اور کل کا عاجز جو کل کا بالکل مجبور بچہ تھا، جو ناتواں تھا، آج شاہی تخت کا مالک اور عظیم طاقتور بن کر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے رقت آمیز مناظر کو دیکھ کر اپنے باپ کے پریشان حالی اور رقت آمیز خط دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کہ ایک دن تم کو اپنے بھائیوں کو ان کے کارناموں کی خبر دینی ہے، آج یوسف علیہ السلام ان الفاظ میں بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کلام شروع فرما رہے ہیں۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ تم نے جس کو جان سے مارنے کے لیے ہر تدبیر کی، آج وہی مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ جس کے پاس تم غلے لینے آئے ہو اسی کو چند کھوٹے درہموں کے بدلے تم نے بازار میں بیچ دیا تھا۔ حضرات محترم، آج تم اس بچے کے سامنے کھڑے ہو جو مصر میں کبھی غلاموں کی شریڑی میں کھڑا تھا، آج مصر کے بادشاہ بن چکا ہے اور تمام کے تمام مصر والے اس کے غلام بن کر آزاد ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، آخرکار وہ وقت آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب تم جاہل تھے، کلام کی ابتدا ہی سے ایسے انداز سے آپ نے گفتگو کی کہ بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں تو وہ ڈرے نہیں، لہٰذا کہا یہ سب کچھ تم نے نادانی اور جہالت کی وجہ سے کیا تھا، اور نبی کبھی ان لوگوں کی کارروائیوں کا انتقام نہیں لیا کرتا جو انہوں نے بے علمی کی وجہ سے کی ہو۔ حضرات محترم، جب آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے آپ کے انداز کلام سے یا آپ کے مسکرانے کی وجہ سے، دانتوں کی چمک سے پہچانتے ہوئے پوچھا، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یعنی یہ میرے ماں کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، یعنی امتحان لینے کے بعد ہمیں یہ منصب عطا کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ ساتھ ساتھ بھائیوں کو کہا، اللہ تعالیٰ تقوی اور صبر کرنے والے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اشارہ تھا کہ اگر تم نے بھی تقوی حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم تم پر بھی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اور بے شک اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج جو ہے اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرات محترم، آخرکار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی فضیلت کو ایکسیپٹ کیا اور مانا کہ اللہ جس کو بلندی دے، اللہ جس کو بچانا چاہے، اللہ جس کو روشن کرنا چاہے، اللہ جس فانوس کی حفاظت کرے، وہ کون ہے جو اس کو بجھا سکے؟ حضرات محترم، اسی کو شاعر نے کچھ یوں کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا کا کام ہی ہے چراغوں کو بجھانا، لیکن وہی ہوا ہی فانوس بن کر چراغ کی حفاظت کرنے لگے تو پھر چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ آگے شاعر نے کہا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یعنی ایک انسان کا جلایا ہوا شمع تو بجھ سکتا ہے، لیکن جس کو خدا روشن کرے، جس کو خدا بچانا چاہے، جس کو خدا پوری دنیا کو جس کے ذریعے جگمگانا چاہے، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ حضرات محترم،
तमाम के तमाम जुल्म करने के बावजूद भी वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं मार सके। इसी तरह तमाम के तमाम कुफ़ारे मक्का ने कोशिश की कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार दे, लेकिन उनका बाल भी बीका ना कर सके, क्योंकि उनकी हिफाजत खुद वो वहदहु ला शरीक कर रहा था जिसने इस 18,000 आलम को बनाया। वो जो उनका रब है, जो बड़ी ताकत वाला और बहुत कुव्वत वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने महबूब की हिफाजत कर रहा था। हज़रात मोहतरम, यूँ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने जिक्र किया कि मैं यूसुफ हूँ, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, और जो शख्स भी गुनाहों से बचता है और लोगों की अज़ियत पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसे ज़ाय नहीं करता। हज़रात मोहतरम, तो ये सुनकर आपके भाइयों ने आपके कमालात का एतराफ़ करते हुए कहा, अल्लाह ने आपको हम पर इल्म, हौसला मंदी, अक्ल, फजलो कमाल, हुस्न और बादशाहत में फजीलत अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम, और भाइयों ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा, और बेशक हम ख़तावार थे, हमने ख़ता की, हम गुनहगार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। हज़रात मोहतरम, अक्सर मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उन्होंने उज़्र पेश किया कि हमने आपको जो कुएं में डाला और आपको बेचा, घर से निकाला और आपको वालिद से दूर किया, ये सब हमारी ख़ताएँ हैं। भाइयों के माज़रत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं, कुछ मलामत नहीं, यानी न तुम पर कोई आर है और न कुछ तुम पर कोई आज तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी ये ऐलान जो है आज से मैं हमेशा के लिए कर रहा हूँ, कभी भी तुम्हें माजी के वाक़यात पर आर नहीं दिलाई जाएगी। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, भाइयों के लिए दुआ करके उनके दिल को मज़ीद तसल्ली दी कि मैंने तो मुकम्मल दिल से माफ़ कर दिया है, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब बहुत ज़्यादा नादिम हो रहे थे और अर्ज़ कर रहे थे कि तुम तो हमें सुबह शाम अपने दस्तरखान पे बिठा कर खाना खिला रहे हो, लेकिन हमने आपसे जो कारगुजारियाँ की हमें तो उनसे बहुत बड़ी नदामत हो रही है। तो आपने फयाज़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, मेरे भाइयों, तुम नादिम क्यों होते हो? मुझे तो तुम्हारे आने से बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मैं मिस्र का हुक्मरान, मैं मिस्र का बादशाह भी बन गया हूँ और मिस्री लोग मेरे ग़ुलाम बनकर आज़ाद हो गए। लेकिन फिर भी उनके ज़हनों में ये बात ज़रूर होगी कि 20 दिरहम का ख़रीदा हुआ ग़ुलाम मिस्र का बादशाह बन गया है। लेकिन आज उनके सामने ये वाज़े हो चुका है कि तुम मेरे भाई हो, मैं इब्राहीम का पर पोता हूँ, कोई ग़ुलाम नहीं था, तकदीर और रब की तरफ से आजमाइश की वजह से ग़ुलामियत से मुत्तसिफ़ हुआ। आज तुम्हारे आने और मेरे ज़ाहिर करने से सब लोगों की नज़र में मुझे अज़मत मिली है और मेरी शराफत और ख़ानदान नबूवत का एक फ़र्द होने की हैसियत से मेरा बोल बाला हुआ। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के दिन काबा शरीफ के दरवाज़े पर खड़े होकर उन कुरैश के लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा जिन्होंने सहाबाए किराम पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए थे, बल्कि ख़ुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा रसानियों में कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा मेरे मुतालिक क्या ख्याल है कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा? तो सब कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि यानी हम आपके मुताल्लिक भलाई का ही गुमान करते हैं, क्योंकि आप करीम भाई और करीम भाई के बेटे हैं। यानी हमारे ख़ानदान में आपकी रहमत और आपके करम मशहूर व मारूफ़ है। आप तो मौरूसी तौर पर ही करीम चले आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप कभी भी हमसे इंतकाम नहीं लेंगे। कुरैश की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम्हारे लिए वही ऐलान कर रहा हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, आज तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं, जाओ आज तुम सब के सब आज़ाद हो। वो मोहम्मद अरबी जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जिनको जान से मारने तक की कोशिश की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ़ कर दिया। एक
روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی غرض سے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا جب نبی کی خدمت میں حاضر ہونا تو یہ تلاوت کرنا لا تثریب علیکم اليوم، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور اس کی بھی جس نے تمہیں یہ سکھایا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام کے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا، ان کے وہ ظلم، ان کے وہ ستم اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، کنویں میں ڈال دینا، صرف ڈالنا ہی نہیں اوپر سے بھاری بھاری پتھر پھینکنا کہ وہ اسی میں مر جائے، یہ تمام ظلم آخرکار یوسف علیہ السلام نے معاف فرما دیا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العزت سے بھی دعا کی کہ اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا، یعقوب علیہ السلام مصر کب واپس آئے اور کیا مسئلہ اس کے بعد ہوا، یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام کے تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہماری تمام کے تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ اللہ اور رسول کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔